न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन में आज हम देखेंगे कि न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला यूज़ करके हम डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चंस कैसे करते हैं। तो जब आपका जो एक्स और वाई यानी कि आर्ग्यूमेंट और एंट्रीज जो गिवन है, अगर वो उनमें आर्ग्यूमेंट में अनइक्वल गैप है, तब हम न्यूटन्स डिफरेंस डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला के लिए जो डिफरेंशिएशन वाला फार्मूला है वो निकाल लेते हैं। तो उसके लिए हम न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस का फार्मूला लिख लेते हैं। एफ एक्स इज़ इक्वल टू एफ एक्स नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट। यहाँ पे या तो आप डिवाइडेड डिफरेंस एफ एक्स नॉट लिखिए, या फिर दूसरा जो नोटेशन होता है वो ये वाला होता है एफ ऑफ एक्स नॉट कॉमा एक्स वन। फिर अगला टर्म आएगा एक्स माइनस एक्स नॉट, एक्स माइनस एक्स वन, और फिर से वही या तो 2 टाइम्स डिवाइडेड डिफरेंस लिखिए, एक तरीका जो ये होता है, और दूसरा तरीका होता है सेकेंड टाइम डिवाइडेड डिफरेंस लिखने का, एक्स नॉट एक्स वन कॉमा एक्स टू। एक टर्म और लिखते हैं एक्स माइनस एक्स नॉट, एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स टू इंटू एफ एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू कॉमा एक्स थ्री। और एक और टर्म लिख लेते हैं एक्स माइनस एक्स नॉट, एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स टू इंटू एक्स माइनस एक्स थ्री, और यहाँ पे 4th टाइम डिवाइडेड डिफरेंस एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर तक जाएगा, प्लस डॉट 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 सो ऑन। ठीक है। अच्छा, कहाँ तक फॉर्मूला एक्सपेंड करना है? जितने ऑर्डर के डिवाइडेड डिफरेंस आपको किसी क्वेश्चन के लिए मिलेंगे, आपको उतने ही टर्म्स लिखने हैं। ठीक है। तो अब इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए। तो देखिए, इसमें जो हमने न्यूटन्स बैकवर्ड न्यूटन्स फॉरवर्ड पढ़ा था, वहाँ पे कुछ यहाँ पे एक्स एच करके आता था, तो यहाँ पे 1/h भी आया करता था आगे, बट इस वाले क्वेश्चन में एच वगैरह होता नहीं है, तो इसमें सिंपल सीधे सीधे आपको डिफ्रेंशिएशन कर देना है। तो देखिए, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा, प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट में एक्स का 1 हो जाएगा, ये सिंपल बचेगा एक्स नॉट कॉमा एक्स वन। इसका करेंगे तो इसमें फिर वही चीज़ है, या तो फर्स्ट सेकंड फंक्शन से करिए, या फिर आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, उसके बाद सॉल्व करिए, जैसा आपको बेटर लगे। ठीक है। तो हम ऐसा कर लेते हैं, फर्स्ट सेकंड फंक्शन से कर लेते हैं, प्लस फर्स्ट फंक्शन को रहने देते हैं, सेकंड फंक्शन का कर लेते हैं। तो x का 1 होता है। ठीक है। तो सिंपल क्या बचेगा, x माइनस एक्स नॉट, फिर प्लस करेंगे फर्स्ट का मतलब जैसे इसमें था, फर्स्ट को हमने एज इट इज़ लिखा, सेकंड का डिफ्रेंशिएशन किया, अब सेकंड का एज इट इज़ लिखेंगे, फर्स्ट का कर लेंगे, तो x माइनस एक्स वन आ जाएगा। बाहर से आपका जो डिवाइडेड डिफरेंस वाली वैल्यू है वो आ जाएगी, प्लस नेक्स्ट वाला कर लीजिए, इसमें भी वही चीज़ है। इसमें अगर आप करोगे तो इसका आंसर इस तरह से आएगा, एक्स माइनस एक्स नॉट, दो टर्म एक साथ रखेंगे, तो एक्स माइनस एक्स वन, जैसे इसको फर्स्ट फंक्शन माना, इसमें इसका कर दिया, प्लस फिर अगली बार इसको करेंगे तो एक्स माइनस एक्स नॉट इंटू एक्स माइनस एक्स टू। बेसिक डिफ्रेंशिएशन है, आपको जैसे करना चाहें वैसे कर सकते हैं। फिलहाल ये आ जाएगा। ठीक है। पहले मैं x2 गायब कर दिया, फिर x1 गायब कर दिया, और फिर x नॉट गायब कर दिया, और फाइनली आपका आ जाएगा यहाँ पे डिवाइडेड डिफरेंस का जो भी वैल्यू है x3। फाइनल टर्म बच रहा है, तो इसमें भी ये इसी तरीके से करेंगे, x माइनस एक्स नॉट, एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स टू, प्लस 3 वाला गायब किया, नेक्स्ट टाइम में 2 वाला हटा दीजिए, यानी कि एक्स माइनस एक्स नॉट, एक्स माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स थ्री हो जाएगा, प्लस 1 वाला हटा दीजिए, एक्स माइनस एक्स नॉट, एक्स माइनस एक्स टू, एक्स माइनस एक्स थ्री, और सबसे लास्ट में एक्स नॉट वाला टर्म गायब कर दीजिए, यानी कि एक्स माइनस एक्स वन आ जाएगा, एक्स माइनस एक्स टू आ जाएगा, एक्स माइनस एक्स थ्री आ जाएगा। ठीक है। बाहर से सबका डिवाइडेड डिफरेंस आ जाएगा आपका एफ एक्स नॉट, एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, एक्स फोर। ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट फार्मूला हो गया। ठीक है। बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है याद करने में। देखिए, पहला टर्म सिंपल एफ एक्स नॉट वन, यानी कि डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। फिर इसके बाद आपको अगले जो टर्म्स हैं, इसमें एक्स माइनस एक्स नॉट और एक्स माइनस है, एक एक फैक्टर मतलब, और डिवाइडेड डिफरेंस, फिर 2 का मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेड डिफरेंस, फिर 3 का मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेड डिफरेंस। तो इस तरीके से आएगा। अब आपको क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। आपको क्वेश्चन गिवन है कि एक्स और वाई की वैल्यू गिवन है, और आपको डिफ्रेंशिएशन निकालना है एक्स इज इक्वल टू 4 पे। एक्स गिवन है, वाई गिवन है, एक्स गिवन है 1 2
4, 8 और 10 पे, y गिवन है 0, 1, 5, 21 और 27 पे। डिवाइडेड डिफरेंस निकालिए फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम। चूँकि 5 पॉइंट दिए हुए हैं तो आप फोर्थ ऑर्डर तक आप निकाल सकते हैं, ठीक है। हम ऑलरेडी सीख चुके हैं टेबल बनाना, तो इस वजह से हम डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू लिख रही हूँ मैं 2, 4, 3, देन ये 1/3, 1/3 माइनस 1/6, 0 माइनस 1/16 माइनस 1/144। ये डिवाइडेड डिफरेंस हो गया और आपको निकालना है f'4। चूँकि ये इनके बीच में आप देख सकते हैं गैप इक्वल नहीं, इसमें 1 का गैप है, इसमें 2 का, इसमें 4 का, इसमें फिर से 2 का, तो इस वजह से इसमें न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला लगेगा। तो अब आप सॉल्व कर लीजिए। आप डायरेक्ट आप f' की वैल्यू लगाइए, f'4 इज इक्वल टू, तो देखिए कंपेयर करेंगे तो ये x0 हो गया, ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, ये x3 हो गया और ये x4 हो गया। तो पहला क्या था, डिवाइडेड डिफरेंस सारे पहले वाले यूज़ करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले 1 आ जाएगा क्योंकि fx0, x1 था, प्लस अगला जो फॉर्मूला बनेगा उसमें आप देख सकते हैं x माइनस x0 प्लस x माइनस x1 है, तो लिख लीजिए। चलिए एक काम करिए, या तो x के साथ फॉर्मूला अगर आप लिखेंगे तो इसको x रहने दीजिए, तो 4 यूज़ करिए, सॉरी x ही यूज़ करिए, बाद में आप हटा के लिख सकते हैं x की जगह 4, x माइनस x0 यानी कि 1, x माइनस x1 यानी कि x माइनस 2, बीच में इनके प्लस का साइन रहेगा और बाहर से डिवाइडेड डिफरेंस यानी कि 1/3। अगला फॉर्मूला क्या बनेगा, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस x माइनस, देखिए x0 x1 आता है, फिर x0 x2 आता है, फिर x1 x2 आता है, 3 टर्म्स आते हैं, ठीक है। तो ये देखिए हमने 2 हटाया, फिर x0 x1 लिख लिया, अगली बार में x0 और x2 आ जाएगा यानी कि x माइनस x1 x माइनस x4 प्लस अगली बार में x0 हटा दीजिए यानी कि x माइनस x2 और x माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपके पास ये वाला। वैसे इतना लिखने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि इसके बाद आपका डिवाइडेड डिफरेंस आता, थर्ड टाइम वाला डिवाइडेड डिफरेंस जो है वो 0 ही है। अब बचा लास्ट वाला पोर्शन। देखिए लास्ट वाले पोर्शन में क्या होगा, आप देखिए ये टर्म बनेंगे x माइनस x0, x माइनस x1, x माइनस x2, x माइनस x3, x माइनस x4। अब चूँकि इसमें 2 टर्म थे, अब आपके बारे में 3 टर्म आने वाले हैं, ठीक है। तो 3 टर्म में आप देख लीजिए x0, x1, x2, आपने x3 छोड़ दिया, ठीक है। इस तरीके से आपका बनेगा। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे x माइनस x0, x माइनस x1, x माइनस x4 और आपने x3 छोड़ दिया है, ठीक है। फिर प्लस करिए, अब की बार क्या करेंगे, x2 छोड़ दीजिए यानी कि x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 8, ठीक है। अगली बार में x1 छोड़ दीजिए यानी कि x माइनस 1, x माइनस 4 और x माइनस 8 और लास्ट टाइम में x0 छोड़ दीजिए, x माइनस 2, x माइनस 4, x माइनस 8 हो जाएगा, ठीक है। ये बन गया आपका लास्ट टर्म और इसके साथ जो को मल्टीप्लाई होगा ये -1/144। बस सिंपली आपको इसमें वैल्यूज़ ही पुट करनी है और कुछ नहीं करना, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं, ये वाला जो टर्म है वो तो 0 ही होना है। अब साथ में क्या कर लीजिए, चूँकि या तो 2 तरीके हैं, या तो f' को सॉल्व करके यहाँ से पोलिनोमियल निकालिए, फिर अगर आपको हायर डेरिवेटिव भी पूछेगा तो आपको जस्ट उसको नॉर्मली डिफ्रेंशिएट करना है, वैल्यू रखनी है। फिलहाल तो f' पूछा हुआ है तो आप इसमें सीधे x इक्वल टू 4 भी पुट कर सकते हैं। तो देखिए इसमें x इज इक्वल टू अगर आप 4 पुट करेंगे तो ये बनेगा आपका f'4 इज इक्वल टू, पहला टर्म बनेगा आपका 1 प्लस 4 पुट करेंगे 4 माइनस 1 यानी कि 3, 4 माइनस 2 यानी कि 2, 3 to 5/3, तो ये बनेगा 1 प्लस 5/3 प्लस अगला टर्म क्या बनेगा, ये तो 0 हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म क्या बनेगा, देखिए 4 माइनस 1 3, 4 माइनस 2 2, 4 माइनस 4 0, तो ये पूरा टर्म ख़त्म हो गया। यानी कि ये टर्म भी ख़त्म हो जाएगा क्योंकि 4 माइनस 4 आ रहा है, ये टर्म भी ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ ये वाला टर्म बचेगा। 4 माइनस 1 3, 4 माइनस 2, 4 माइनस 4 -4, तो 3 2 जा 6 -24, तो -24 डिवाइडेड बाई -1/144, ये जो आगे से ये वाला पोर्शन था, ठीक है। ये आता है ना लास्ट में, तो ये वाला टर्म से मल्टीप्लाई भी किया जाता है। अब इसको सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आएगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा।
1 + 5/3 + 24/144, ठीक है। तो इसको टोटल सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो आएगा 2.8326। तो इस तरीके से f-4 की वैल्यू ये हो जाएगी, ठीक है। आई होप आपको ये वाला कंसेप्ट जो हमने यूज़ किया है डिवाइडेड डिफरेंस वाला ये समझ आया होगा। अगर लैग्रेंजेस के लिए करेंगे तो भी आप कर लेंगे, ठीक है। कोई उसमें इसी टाइप के टर्म तो उसमें भी यूज़ होते हैं, ठीक है। तो लैग्रेंजेस वाले में इवन बेटर रहेगा कि जो भी फॉर्मूला आप यूज़ कर रहे हो तो पहले आप उसमें पोलिनोमियल ही निकाल लीजिए, उसके बाद सॉल्व करिए, ठीक है। तो न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन वाला आपका टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको ये टॉपिक जो है वो समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो से हम न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में आपके पास क्योंकि एक तो फर्स्ट टाइम आपका पेपर होगा NEP के अकॉर्डिंग, तो उसमें सिर्फ ज़्यादा डिटेल में कई सारी चीज़ें नहीं दी हुई हैं, सिर्फ लिखा हुआ है कि न्यूटन कोट्स फार्मूला यूज़ करना है। तो देखिए नेक्स्ट वीडियो से फिर हम न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं।